हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई किया जाता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हम जनरली क्या देखते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन चलती है तो रिएक्शन में होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होता है आपका वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या कहेंगे कि या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए टाइम के साथ में, उसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान के चलते हैं हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रखी है। लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाला होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे हम, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसे हम क्या कह देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कह देंगे। तो यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इस रिएक्शन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन अप्लाई करना चाहूं, इक्वेशन को अप्लाई करना चाहूं, तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, रिएक्टेंट की तो डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है किसके साथ में, टाइम के साथ में। टाइम टेकन, नीचे क्या लिखा जाएगा, टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया है उसने चेंज होने के लिए। तो अगर ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो साइन किसका लगता है, इसके साथ में माइनस का साइन लगता है। यहाँ पे माइनस का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो साइन लगता है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखेंगे आप इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है किसके साथ में, टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया जा रहा है, टाइम टेकन। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप किस तरीके से लिखेंगे, यानी अप्लाई किस तरीके से करेंगे इस वाली रिएक्शन के ऊपर। तो देखो, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं माइनस, डेल का मतलब होता है चेंज होना। किसके अंदर चेंज हो रहा है, ए के अंदर चेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है किसके साथ में, पर यूनिट टाइम के साथ में। तो हमने डेल टी लगा दिया। डेल का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड में टाइम। और यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है इसकी कंसंट्रेशन। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी की कंसंट्रेशन में। और सी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड में डेल टी, यानी टाइम का भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पे आप एक बात याद रखेंगे कि ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन या फिर प्लस साइन केवल ये बता रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में हो सकता है, तो आप यहां पे ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही किसके अंदर होता है, पॉजिटिव के अंदर होता है, ये नेगेटिव के अंदर नहीं होता है। ये तो थी आपकी नॉर्मल रिएक्शन, जब क्या है, जब रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट हैं वो केवल यूनिटी में लिए गए हैं। लेकिन अगर आपको रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है या फिर जो कोफिशिएंट है अगर यूनिटी ना दिए गए होते, मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता, 2 होता, यहाँ पे क्या होता, 3 लगा हुआ होता, और यहाँ पे क्या होता, 4 लगा हुआ होता, तो इन्हें क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तब रेट ऑफ रिएक्शन को आप किस तरीके से अप्लाई करते, देखो जब भी ये मल्टीपल में लगे हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पता है कि इस तरीके से हम लिखते हैं, लेकिन अब क्या है, रिएक्टेंट के आगे जो ए की कंसंट्रेशन है उसके आगे 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 लिख देते हैं। ये क्या बन जाता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे बी के आगे क्या लगा हुआ है, 4 कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन जो अप्लाई की जाएगी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है, तो आप क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाता है आपका नॉर्मल तरीका कि आप किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं रिएक्शन को। अब क्या होगा, यहां पे फिर आपसे एक और टर्म पूछी जाती है कि रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। क्या पूछा जाएगा आपसे, देखो एक चीज यहां पे आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ
अपीयरेंस क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस, अब देखो अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई चीज बन रही है, तो बन कौन सी चीज रही है? प्रोडक्ट बन रहा है। और डिसअपियर क्या हो रहा है? डिसअपियर यानी खत्म हो रहा है। कौन खत्म हो रहा है? रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। तो रिएक्टेंट के केस में पूछता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ये पूछा जाता है। तो यहां पे क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला देखो, यहां पे जो ये माइनस साइन है, माइनस साइन तो हमें सिर्फ यही बता रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, और प्लस साइन हमें क्या बता रहा है कि ये क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। ये बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर वो हमसे कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ, किसका? ए का, तो ये क्या है? ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला, केवल ये वाला फॉर्मूला, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला है। सिमिलरली यहां पे जो ये वाला फॉर्मूला है ना, देखो ये वाला सिर्फ अभी हमने यहाँ पे कॉफिशिएंट से कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आ जाएगा ये, और ये किसका है? ए का है। और यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है, देखो ये वाला कॉफिशिएंट को अगर मैं अलग कर देता हूं तो ये वाला फॉर्मूला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम क्या करते हैं? कुछ रियल इक्वेशंस ले लेते हैं या फिर रियल कुछ केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं और उनके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से अप्लाई की जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे कुछ ये केमिकल रिएक्शन हमने लिखी हुई हैं, इनकी अब हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पे अप्लाई करके देखेंगे कि इक्वेशन कैसे अप्लाई की जाती है। तो देखो अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखी जाएगी? देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आप क्या लिखेंगे? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, और ये रिप्रेजेंट करता है कि वो डिक्रीज हो रही है। तो माइनस का साइन हमने लगा दिया, किसके साथ में हो रही है? टाइम के साथ में, बराबर में। इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो बराबर में क्या लगाया जाएगा? प्लस का साइन लगाया जाएगा। और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसकी? PCl3 की, डिवाइड में क्या आ जाएगा? टाइम के साथ में चेंज हो रही है ना। सिमिलरली बराबर में ये क्या आ जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है, तो प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइड में टाइम। तो ये किसके लिए आ गई? ये इक्वेशन आ गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की, इस वाली इक्वेशन के लिए। अब हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। तो इस इक्वेशन के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाएगा? देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगी, तो आप लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी NH3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डिवाइड में किसके साथ में? टाइम के साथ में। और मल्टीप्लाई में क्या लगाएंगे? जो कॉफिशिएंट है ना उसको डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा, बराबर में। बराबर में किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? अब ऑक्सीजन की आ जाएगी, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में टाइम। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट 5 है, तो कॉफिशिएंट क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड में करेंगे मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 1/5 आ गया, बराबर में। बराबर में क्या है? देखो NO है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो लिखा जाएगा प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड में टाइम, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, तो आप लिखेंगे प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड में टाइम, यानी टाइम के साथ में, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं कि इसकी अगर यूनिट पूछ ली जाए आपसे, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछ ली जाए, तो आप किस तरीके से बताएंगे? तो देखो यूनिट बताना बिल्कुल ही आसान काम है। यूनिट आप किस तरीके से बताएंगे? यहां पे देखो, आप जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ऊपर क्या लिख रहे हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन लिख रहे हैं कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और डिवाइड में टाइम लिख रहे हैं। जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, डिवाइड में टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, तो यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। तो इसकी टोटल जो यूनिट बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो बन जाती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट बन जाती है। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर गैसियस फेज की बातें हो रही हो तो यूनिट क्या होगी? तो आप इन गैसियस फेज में क्या बताएंगे? इन गैसियस फेज, गैसियस के कंसेप्ट में रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट रहती है वो क्या बताएंगे आप? प्रेशर पर यूनिट टाइम रहती है। तो प्रेशर की यूनिट किस में मापते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ATM में मापते हैं, तो ATM पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी भाई। अगर गैसियस फेज की बातें चल रही हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछ लेता है, तो इसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेरिक पर सेकंड।
और सिंपल केस में अगर लिक्विड के फेज में अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछता है तो यूनिट आप बताएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। और कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कि जब अमोनिया बनाई जा रही है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर। यानी यहां पे इस लाइन का मतलब समझो कि 2 मोल नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहे हैं, यानी यहां पे इसने किसकी वैल्यू दे दी, माइनस। डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की अमाउंट क्या हो रही है, घट रही है। नाइट्रोजन की अमाउंट घट रही है यानी उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम के साथ में। यानी इसकी वैल्यू मुझे दे दी कितनी, कि 2 मोल कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं कितने टाइम के साथ में, 1 मिनट के साथ में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, है ना। और माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30 माइनस में, है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी मुझे ये क्या वैल्यू दे रखी है, डिसअपियरेंस की वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू मुझे दे रखी है उसने पहले से ही। फाइंड, आपने निकालना क्या है, आपने निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करनी आनी चाहिए, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन पे, देखो यहां पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड में डेल्टी आ जाएगा, इज इक्वल टू हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड में डेल्टी। लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में 1/3 कर दोगे, इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी, तो प्लस में क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 2 है तो मल्टीप्लाई में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हम देख लेते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है इसने हमसे, सबसे पहले क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। और मुझे वैल्यूज किसकी पता है, देखो मुझे इसकी वैल्यू पता है पहले से ही, है ना, इसकी वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी कितनी है, -1/30 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/30 आ जाएगी। ये आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड में, है ना। लेकिन मुझे पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव के अंदर होती है। तो आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। -1 से क्यों मल्टीप्लाई करी है, देखो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, देखो इसका कोएफिशिएंट केवल 1 है और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी डिसअपियरेंस की वैल्यू कौन सी, देखो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू तो मुझे पता चल ही चुकी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/30। तो अगर ये 3 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाऊं, यानी यहाँ पे ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू किस तरीके से करोगे, देखो 1/30 है, मल्टीप्लाई में 3 कर दो, देखो ये वाला 3 इधर को ले गए हम, तो इससे करोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 और ये 0 आ गया, यानी 1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आ गई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आ चुकी है इसकी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब रेट ऑफ अपीयरेंस कौन सा है, देखो ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, नहीं अमोनिया, सॉरी भाई, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया तो यही है, तो यहाँ पे क्या है, केवल 2 ही है, तो ये 2 अगर मैं इधर को ले जाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी हमारी, 1/30 निकाली हमने, तो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी 1/30, हमने यहाँ पे लिख दी, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस हमसे पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया यानी NH3 की हमसे पूछ रहा है, तो ये 2 इधर को ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इससे, है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 2 5 10, यानी 1/15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आ चुकी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी गई है और यहाँ पे क्या है, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया है हमें, किसका, NO2 का दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है सबसे पहले तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए इस रिएक्शन के ऊपर, तो पहले वही लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे हम, इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस
चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी इसकी कंसेंट्रेशन हो रही है डिक्रीज, किसके साथ में, टाइम के साथ में, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो 2 कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई में 1/2 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, और क्या है, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट है तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, यानी प्लस में लिखेंगे हम चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड में चेंज इन टाइम, और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, 4 कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई में 1/4 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो प्लस में क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये 3 ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, यानी मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस है ये किसकी वैल्यू है, रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू है, किसकी, NO2 की, यानी मुझे इसकी वैल्यू दी गई है ना, और मुझसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे ये जो दे रखी है तो कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 2 मल्टीप्लाई में 1/4, यानी 2 से 2 कट गया, ये 2 आ गया, यानी 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन सा है, देखो ये है भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकाली है, 0.5 निकाली है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका भाई, N2O5, इसकी वैल्यू निकालनी है, और मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2 है, तो 2 अगर ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो ये 2 इधर भेज देते हैं, तो इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, यानी इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, यानी 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, जो कि हमसे सेकंड पार्ट में पूछा था। तो इस तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को अप्लाई करना आना चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस कौन सा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन सा है। इससे हमारे क्वेश्चंस में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 11th और 12th केमिस्ट्री के जितने भी नोट्स आपको चाहिए हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।